एक वर्त और ये वर्त आपके एक समबाहु त्रिभुज के बेटे क्या खींचेगा? परिवर्त है। क्या है? परिवर्त LMN। और जो परिवर्त त्रिभुज का होता है ना, चूंकि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की रचना करने के लिए, यहाँ आपकी डिटेल के लिए बता रहा हमें, करने के लिए जब भी हमें किसी त्रिभुज के परिवर्त की रचना करनी होती है तो उसकी भुजाओं के लंबसम द्विभाजक खींचने होते हैं। जैसे बेटे इसका लंबसम द्विभाजक ये हो गया और इसका लंबसम द्विभाजक ये हो गया। तो ये जहाँ भी जिस बिंदु पर भी काटते हैं, मान लें ओ बिंदु पर आपको कर रही दो लाइन, तो क्या होगा? इसे ओके का लंब समद्विभाजक, यानी कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर, है ना। तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, किन्हीं भी दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने होते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने होते हैं। और जब लंब समद्विभाजक खींचा ना, तो फिर बेटे उसको एक शीर्ष से, तो लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिवर्त, क्या कहेंगे आप? परिवर्त का केंद्र होता है, केंद्र होता है। ये बात आपकी मेमोरी के लिए बताई गई, नहीं तो मैं करेक्ट कर देता सवाल को। जब बेटे परिवर्त का केंद्र मिल गया हमने, ये O, तो हमको O से M को मिला लिया, O से आप L मिला लो, आपकी मर्जी, किसी को मिला ले। तो मेरे बाबू हम क्या जाना है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? क्योंकि समबाहु है तो 60 डिग्री का होता है। ये पूरा कोण कितने का होगा मेरे भाई? 60 का। तो और हम क्या जानते हैं, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें वैसे ही बता रहा डिटेल्स में कि OM जो ये शीर्ष से मिला हुआ है, इसको ही हम रेडियस लेते हैं, और इस रेडियस का मान उन्होंने 6 सेंटीमीटर, और वर्त की जो त्रिज्या प्रश्न दी है, वर्त की त्रिज्या प्रश्न गिवन है कि ये वर्त 6 सेंटीमीटर का है। क्या है जी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। कैसे होता है जरा ध्यान करो। ON लंब है, ON लंब है किस पे बेटे? LM पर। और इसी प्रकार से OK लंब है इस पर। तो देखिए ये कोण 90 का इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में कोण 90 का। इन दोनों त्रिभुजों की अगर बात करी जा, कौन कौन सी त्रिभुज की? ONM व OKM में, तो क्या होगा मेरे भाई? ONM एंगल ONM बराबर एंगल OKM, क्योंकि प्रत्येक 90 का हो गया। दूसरी बात, ये समबाहु त्रिभुज है और इन भुजाओं के लंब समद्विभाजक ON और OK है, यानी कि जितना हिस्सा ये MN होगा उतना हिस्सा MK होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जो होंगे वे भी उनको इक्वल करेंगे। और OM इनमें कॉमन हो गया, तो U त्रिभुज इस त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वाग सम हो गया, इसलिए U एंगल इस एंगल के बराबर होगा। परंतु पूरा कोण कितने का? 60 डिग्री का, इसलिए ये कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का। इसलिए या कि ये अब चूँकि एंगल OMN आर इक्वल एंगल OMK, तो इसलिए क्या होगा बेटे? 60 डिग्री बाई 2, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों का जोड़ 60 था, तो इसलिए क्या आएगा?
30 डिग्री। अब आप अपनी भुजाओं के आधार पर आधी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से ले लेते हैं हम। अब समकोण त्रिभुज ओ के एम में बात कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, क्या है आपको, ओ एम क्या है, कर्ण है। ओ एम भुजा क्या है बेटे इसमें, इस समय कर्ण भुजा है जिसका मान 6 सेंटीमीटर है। और आपको एम के भुजा चाहिए। एम के भुजा इस समय क्या है मेरे भाई, इस एंगल के लिए, क्योंकि एंगल 30 डिग्री का आया। कितने का आया, 30 डिग्री का। तो एम के लिए यह भुजा क्या होगी मेरी, एम के क्या होगी, आधार भुजा। क्या होगी जी, आधार भुजा। ठीक है, ये आपको गिवन करनी है। और एंगल ओ एम के लिए लंब कर्ण में एक रिलेशन बनाना, किसमें, सॉरी, आधार कर्ण में। तो आपको आधार ज्ञात करना, तो आधार ज्ञात करना, और कर्ण आपके पास है तो आधार बटे कर्ण का कोई फॉर्मूला आपके ट्रिग्नोमेट्री में होगा। क्या होता है, कोस। लाल बटे का आधार बटे कर्ण, तो कोस, और ये किसके बराबर होगा बटे, कोस 30 डिग्री। यानी कि आप कहिए कि कोस और एंगल ओ एम के, ऐसे भी कह सकते हैं। अब आधार आपको क्या करना जी, एम के। कर्ण आपके पास 6 सेंटीमीटर। कोस 30 का जो सारणी में मान होता है क्या होता है, √3/2। ठीक है मेरे भाई, एम के यहाँ से आपका भुजा ज्ञात होगी। तो 6 वर्गमूल 3/2, या ये कहिए कि 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर आधी भुजा है इस समबाहु त्रिभुज की, इसलिए पूरी भुजा क्या होगी, इसलिए एम एन बराबर क्या होगा, 2m के, अर्थात 2 गुणा 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, अर्थात 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक है मेरे प्यारे।